तो पिछले 3 साल से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ। समय जैसे-जैसे ठंड बढ़ता जा रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जैसे-जैसे आता जा रहा है, कोरोना अपना प्रकोप जो है दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ। पहला लहर में लोग जो है काफ़ी सतर्क रहे थे, उससे कम सतर्क जो है दूसरी लहर में जो लोग रहे थे और इस दूसरी लहर में आपने देखा था कि कितना भयानक जो है इसका जो है साइड इफ़ेक्ट देखा गया। कई सारे लोग जो है उससे पीड़ित हुए और बहुत सारे लोग जो है मरे भी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी आया, बहुत सारा चीज़ जो है ऐसा आप लोग जैसा कि पिछले न्यूज़ में देखा होगा। और ये अभी जो है ओमिक्रॉन के रूप में ये तीसरा लहर आप लोग देख रहे हो कि आना शुरू हो गया है। जगह जगह जो है लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। पिछले बार जो सेकेंड वेव के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक था। इस वेव में अच्छे लोग जो अपने आप को हेल्दी बोलते थे, स्वस्थ थे, बिल्कुल दिखने में तो बिल्कुल स्वस्थ थे, वो भी जो है ना कहीं इस कोरोना रोग से जो है पीड़ित हुए। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है कोलैप्स कर गए, मर गए। दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा कि बीमारी होने से पहले जो है अगर बचाव कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर बात करूँ मैं अपना, तो पिछले साल मैं भी जो है कोरोना के चपेट में आ गया था। और आने के बाद जो है ये कोरोना जो है आपके शरीर को इतना कमज़ोर कर देता है, इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देता है, और जिस वजह से जो है ना बीमारी बहुत तेज़ी से अंदर बढ़ने लगता है। आपका इम्यून सिस्टम को ही बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, खोखला कर देता है। और ख़ास करके श्वास की नली और फेफड़ा, इन चीज़ों को जो है यह ज़्यादा प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिछली बार कैसे स्वस्थ हुआ और क्या क्या हमने लिया, तो हमने ज़्यादातर जो है हमने देसी दवाइयाँ का इस्तेमाल किया। घर में जो है शहद लिया, अदरक लिया, और भी बहुत सारा चीज़ जो है देसी उपाय, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बताते रहे और वो चीज़ मैं करता रहा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर, या बोलेंगे लंग्स में, जो है कफ इतना ज़्यादा जमा हो गया था जो निकाल पाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा था। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, वो जो है हमारे लंग्स को और जकड़ता चला जा रहा था। ये मैं अपने आप में बीता हुआ कहानी आप सभी को बता रहा हूँ। इस वजह से बता रहा हूँ कि फिर से अभी जो है समय आ गया है तीसरी लहर का, ताकि जो है जो मैं अपना जो हमारे अंदर जो बीता मैं आप लोगों को बता दूं, और इस वजह से जो है आप लोग थोड़ा सावधान हो जाएं। तो हमने देसी चीज़ का जो है इस्तेमाल किया, जैसा सब लोग बताते थे, काढ़ा पीना हो, तुलसी का जो है चाय पीना हो, या फिर जो है अदरक खाना हो, बहुत सारे चीज़। लेकिन वो जो लंग्स हमारा जैसे जैसे जकड़ता जा रहा था, हमें सांस लेने में जो है दिक्कत महसूस होने लगा था। एक समय तो हमें भी लगा रहा था कि पता नहीं कब तक मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये तो चलो बाकी ऊपर वाले का मर्जी है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट मैं बात करूंगा जिसको मैंने जो है इस्तेमाल किया, जिसका जो है अभूतपूर्व जो है हमारे शरीर में जो है उसका असर दिखा, और बहुत तेज़ी से जो है जो लंग्स पे इफ़ेक्टेड था, जो कफ जो है निकल पाना हमारे लिए लग रहा था बहुत मुश्किल है। कुछ प्रोडक्ट जो डेजॉय का प्रोडक्ट है और वो इस्तेमाल किया, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप बहुत लोग जो है इस बात को जो है नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो रियली में हमारे अंदर जो है हमने महसूस किया उसको मैं आपके सामने लाऊंगा। बाकी समझना नहीं समझना तो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अस्तपरास है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये अस्तपरास है। ये ज़्यादातर लोग जो है इसको अंदर जो पेस्ट होता है च्यवनप्राश की तरह ही पेस्ट होता है, लेकिन इसका जो है अगर मैं बात करूं तो ये इतना तेज़ी से हमारे लंग्स में पहला चम्मच लेने के साथ ही जो है ना लंग्स में ये असर करना शुरू कर दिया था। और जब मैं इसको खाता था ना, तो उस समय ऐसे तो हमें बात करने में भी काफ़ी तकलीफ महसूस होता था। 2 शब्द 4 शब्द बोलने के बाद जो है खांसी शुरू हो जाता था। लेकिन इसको जब मैं एक चम्मच या 2 चम्मच लेता था तो थोड़ी देर के लिए वो हमें रिलीफ मिल जाता था, मैं बोल पाता था, या फिर जो है थोड़ी देर बात करने के बाद तक जो है खांसी नहीं आता था। नहीं तो ऐसे अगर हम 2 शब्द भी बोलते थे तो खांसी आने लगता था। तो जैसे जैसे मैंने इसको खाना शुरू किया, इसका जो है हमने अगर बोतल बात करें तो 2 बोतल हमने इस्तेमाल किया। और 2 बोतल इस्तेमाल करने के बाद हमारे
लंग्स का जो है जितना भी कफ था धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हुआ, और कफ जो है, जो पहले हम कितना भी खखारने और खांसने की कोशिश करते थे ताकि वो बाहर बलगम निकल जाए, वो बलगम बाहर नहीं निकलता था, लेकिन इसके खाने के बाद जो है बलगम ढीला पड़ा और धीरे धीरे लंग्स हमारा जो है क्लियर होने लगा, और मल मूत्र के द्वारा या फिर थूक खखार के द्वारा जो है वो हमारा कफ जो है बाहर निकलने लगा। एक तो सबसे पहले मैं ये बताया अस्तप्रास के बारे में। तो अगर आप सावधानी चाहते हैं तो मैं तो फिर से जो है ये मैंने मंगा लिया। हमें पता है कि ये कोरोना आने वाला है और मैं इसका जो है फिर से इस्तेमाल शुरू कर दिया हूँ। पिछली बार की तरह जो है मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से जो है इसका भुक्तभोगी हूँ। तो अस्तप्रास का काम क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूंगा। ये लंग्स और श्वास नली पे ज़बरदस्त काम करता है। तो लंग्स से रिलेटेड कोई भी रोग हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, इस तरह का लंग्स और सांस की नली से रिलेटेड कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई अगर आपका ऐसा बीमारी हो जो आपको काफ़ी समय तक बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, तो एक बार जो है अस्तप्रास को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर हमारी बातों को अगर आप समझ पा रहे हो तो ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। कहाँ मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन से जो है आप ये कर लीजिएगा। बाकी डेजवाय का किसी भी आप शॉपी से जो है आप इसको ले सकते हैं, ये डेजवाय का प्रोडक्ट है। उसके बाद जो है मैंने जो दूसरा प्रोडक्ट लिया वो प्रोडक्ट लिया हमने सीबकथन। सीबकथन मैं जानता था कि सीबकथन के अंदर जो विटामिन सी है ये आंवला से 80 गुना ज़्यादा विटामिन सी है, और विटामिन सी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शरीर को इतना हमारा कमज़ोर कर दिया था, इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर दिया था कि कोई भी चीज़ जो है ना, आप कोई भी चीज़ खाओगे ना तो वो शरीर के अंदर लगने नहीं देगा। तो हमने जो है ना भोजन के साथ जो है, मैं उस समय कुछ खा भी नहीं पाता था, लिक्विड लेता था, कुछ ज़्यादातर दाल वगैरह लेना और चावल को बिल्कुल गीला करके खाना, ऐसा स्थिति आ गया था। तो उस समय हमने जो है ना सीबकथन लेना शुरू किया, और ये सीबकथन भी जो है ना हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत तेज़ी से जो है ग्रोथ करना शुरू कर दिया। और इम्यून सिस्टम जब मजबूत हो गया तो आपको पता है कि शरीर एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी बीमारी से लड़ने का खुद के अंदर क्षमता होता है। लेकिन अब जो है होता क्या है कि जब आपका अंदर का जो है मशीन ही कमज़ोर हो जाए, अर्थात इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, तो वो बाहरी शक्ति से कितना देर लड़ पाएगा। तो इस वजह से जो है अगर आप अपने भोजन के थ्रू जो है उस इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है कोई भी रोग नहीं आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, या प्रवेश भी कर भी जाता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम जो है उसको फाइट करके बाहर कर देता है। लेकिन आज क्या जो हम लोग भोजन करते हैं, आपको पता है कि इस भोजन में जो है कितना पौष्टिक आहार होता होगा। चूँकि खाद पानी का इस्तेमाल आज के समय में इतना ज़्यादा होता है, वो खाद पानी समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जहर ही जाता है। और ख़ास करके जो है जो बाहर में शहर में लोग रहते हैं जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका ज़िंदगी इतना व्यस्त है कि वो बाहर में कहीं अगर भूख लगेगा तो फिर वो घर आकर के खाना नहीं खाएंगे। कहीं ड्यूटी करने जा रहे हैं तो भूख लगेगा तो बाहर में जो भी उनको जंक फूड मिलता है वो जंक फूड खा लेते हैं। तो जंक फूड खाने से जो है ना आपका शरीर तो दिखने में हेल्दी लगेगा, मोटापा दिखेगा, लेकिन वो अंदर से खोखला होता है, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर नज़र आएगा, कमज़ोर हो जाता है। और उसी वजह से जो है और आपका शरीर में जो है ना कोई भी बीमारी बहुत तेज़ी से जो है आपको जकड़ता है। और ख़ास करके ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारा प्रदूषण जो है शहरों में विशेष करके जो है होता है, और जो हमारे शरीर को जो है बहुत तेज़ी से हानि पहुंचाता है। तो उस स्थिति में जो है सीबकथन जो है हमारा बहुत तेज़ी से काम किया। और सीबकथन के अंदर मैं बता दूं तो ये सीबकथन जो है एक बेरी होता है जो हिमालय पे या ठंडे प्रदेशों में जो है पाया जाता है, और इसको जो है सुपर फूड के नाम से भी लोग जानते हैं, सुपर फूड इसको बोला गया है। हम तो बहुत पहले सही बात बताऊं तो मैं नहीं जानता था, लेकिन हाँ इस कोरोना के बाद जब मैंने इस्तेमाल किया तो इसका जो हमें पावर समझ में आया। और इसका पावर के बारे में हमने देखा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं वो भी कहीं ना कहीं गए थे तो उसके बारे में बता रहे थे। तो उस समय मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तब इसके बारे में मैं थ्रोली पढ़ा और इसके बारे में नॉलेज लिया मैं, तब मुझे पता चला कि ये बहुत पावरफुल है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और साथ साथ में जो है रिच इन ओमेगा 3, 6, 7 और 9, 3, 6, 7 और 9 ये ओमेगा जो है इसके अंदर पाया जाता है।
तो ओमेगा आपको पता ही है कि ओमेगा का काम क्या है। अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा हो, क्लॉटिंग हो रहा हो, उस समय जो है ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो अर्थात अगर बीपी का कोई पेशेंट हो तो उसको अगर लेते हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा और आपका जो है बीपी का जो है प्रॉब्लम इससे और भी दूर हो सकता है। माने ये मैं तो यही बोलूँगा कि ये सीबकथन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके दुनिया में कोई सा भी रोग हो, आप इसको ज़रूर ले लीजिए। कहीं ना कहीं आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा और मजबूत करेगा तो ऑटोमेटिक आप उस रोग से दूर होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा एक फूड का, जो मैंने बाद में लेना शुरू किया, क्योंकि बाद में कोरोना, आफ्टर कोरोना मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। अभी तो मैं काफ़ी अच्छा हेल्दी दिख रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने जो है ना ये रिच बेरी जूस जो है लेना शुरू किया। ये रिच बेरी जूस जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का एक्सट्रैक्ट है। बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक्सट्रैक्ट कर करके जो है कंपनी इसको जो है तैयार करी है, और ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, या फिर आप जो कमज़ोर बंदा है और शरीर के अंदर जो है कमज़ोरी महसूस हो रहा हो, ऐसे बंदे को जो है ये रिच बेरी जूस ज़रूर लेना चाहिए। इसके अंदर मैं अगर कुछ पढ़ के बताऊं तो ये किन किन चीज़ों में बेनिफिट इसके अंदर लिख रखा है। प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथ सेल को जो है ना प्रोटेक्शन करता है और मजबूती देता है। प्रोटीन बिल्डअप जो है देता है। उसके बाद इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। कैंसर जैसे रोग से भी यह बचाने का जो है प्रयास करता है, हेल्प करता है ये। उसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। बैक्टीरिया और वायरल फीवर्स, बैक्टीरिया और वायरल कोई सा भी रोग हो उससे भी लड़ने में आपको ये मदद करता है। उसके बाद जो है एसेंशियल फैटी एसिड भी ये प्रोवाइड करता है। आई विजन को आपको मजबूत करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले बंदे को, उसको जो हाई कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, कम करता है। हार्ट को मजबूत करता है। उसके बाद जो है मेमोरी को शार्प करता है, डाइजेशन को ठीक करता है, और किडनी फंक्शन को भी ये ठीक करता है। ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है जो मैं पढ़ के बताया हूँ, और इसको मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ। आप देखोगे इसके अंदर जो है बोतल को मैंने जो है ना लगभग जो है आधा से अधिक खाली कर दिया हूँ। ये देखिए अंदर का जो है इस तरह का सिचुएशन है, और मैं कैसे लेता हूँ सो मैं बताता हूँ। इसके ऊपर जो है एक प्लास्टिक का ढक्कन, ये 30 ml होता है इसे, और 30 ml आप जो है 30 ml दिन में 2 बार ले ले, या फिर 20 ml ले ले। तो ये ml कैसे लेना चाहिए, चूँकि ये जो है ना ये बहुत गाढ़ा होता है, इसको हल्के गुनगुना पानी में लेना होता है। तो अगर हम लेने के बारे में बात करें तो अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो उस स्थिति में जो है आप जो है 30 ml नहीं लेकर के 15 या 20 ml जो है 2 या 3 टुकड़े में आप ले, चूँकि शरीर में वो पावर होना चाहिए जो इसको पचा सके। बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का एक्सट्रैक्ट है, और मैंने इतना गाढ़ा है, आप जब इसको मैं कभी एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा अंदर घोल करके कि ये कितना गाढ़ा है। ज़बरदस्त चीज़ है, और इसको मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, तब आज मैं जो है अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ पिछली बार, और इस बार तो मैं बिल्कुल सतर्क हूँ दोस्तों। और आपको मैंने जैसे दिखाया कि ये एक तो मैंने रिच बेरी दिखाया, ये देखिए सीबकथन भी जो है हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अभी आधा बोतल अभी भी हमारा बचा हुआ है, और अस्तप्रास का तो पिछला बोतल ख़त्म था। ये अभी जो है हमने जो दिखाया बिल्कुल जो है वो अभी सील पैक है। तो ये आज के समय में अगर आप किसी भी कंपनी में हो, इस प्रोडक्ट को आप एक बार जो है ज़रूर आजमाएं। किन किन चीज़ों में मैंने आपको तीनों चीज़ के तीनों का जो है थोड़ा थोड़ा फंक्शन मैंने बताया है। अगर डिटेल्स जानना चाहेंगे तो आप गूगल में आप देख सकते हैं, dejoy.in पे जा कर के देख सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इसका प्रॉपर्टीज़ बता दिया, और मैं अपना अनुभव इसके बारे में बताया कि ये किन किन चीज़ों पर हमारे शरीर में काम किया, और यही अनुभव मैं आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं इसी अनुभव को देना चाह रहा था, और मैं इसलिए इस अनुभव को देना चाह रहा था क्योंकि कोरोना फिर से जो है आगमन हो गया। अभी तो जनवरी है, फरवरी मार्च में ये फिर अपना चरम पे मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ कि मार्च आते आते ये अपने चरम पे होता है, और पता नहीं कितने सारे लोगों को जो है पर डे हज़ारों लोगों को अपने चपेट में लेता है। इस बार जो है ओमिक्रॉन सुना हूँ, ये कितना भयावह होगा अभी मुझे जनवरी में पता तो नहीं है, लेकिन फरवरी मार्च का जो है सोच करके मैं अपने आप में डर महसूस कर रहा हूँ कि फिर पिछले बार की तरह ऐसा मैंने प्रकोप ना आए। और भगवान, उम्मीद है कि सबको जो है रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान पे सारा चीज़ भगवान पर ना छोड़ दें, कुछ अपने ऊपर भी रखें, और आप अपने शरीर को जो है पूरी तरह से पौष्टिक आहार दे करके शरीर को मजबूत बना करके रखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक
अगले वीडियो में एक नए अनुभव के साथ आपके साथ नया अनुभव शेयर करूंगा। कुछ अगर नया अनुभव होता है तो चलिए अब तक के लिए यहीं पर मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।